Hello students, today we will discuss about the calculation of CFSE यानी हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। तो देखिए D1 यदि सिस्टम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका आएगा T2G में, ये Eg है, ठीक है, ये T2G और ये Eg। तो D1 सिस्टम हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। हमें पता है कि डिक्रीज कितना होता है 0.4 से। तो देखिए CFSE कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है -0.4 इंटू 1 तो कितना आएगा -0.4 डेल ओ। इसी तरह D2 सिस्टम है तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो CFSE क्या होगी -0.4, डिक्रीज कितना होता है उस वो लेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -0.4 इंटू 2 तो कितना होगा -0.8 डेल्टा ओम। इसी तरह आगे देखें तो D3 सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो CFSE क्या होगी -0.4 इंटू 3 यानी -1.2 डेल्टा ओम। D4 में देखते हैं तो 3 यहाँ पर आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो डिक्रीज कितना होता है -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इंक्रीज कितना होता है ऊपर की तरफ 0.6, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा देखो -1.2 और यहाँ पर +0.6 तो कितना आएगा -0.6 डेल्टा ओ। इसी तरह D5 सिस्टम देखते हैं तो D5 में देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए -0.4, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना इंक्रीज होता है 0.6 और कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा -1.2 और यहाँ पर +1.2 तो कितना हो गया 0। यहाँ पर देखिए D6 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 माइनस का इंटू 4, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +0.6 इंटू 2, टोटल कितना आएगा -0.4 डेल्टा ओम। इसके बाद D7 और D8 और D9 देखते हैं तो D7 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इलेक्ट्रॉन T2G में 5 है तो -0.4 इंटू 5 प्लस Eg में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है 0.6 इंटू 2 तो कितना आएगा 0.8 माइनस का। D8 में देखते हैं तो 2 2 4 2 6 7 और 8 तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 और इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -2.4, यहाँ पर +1.2 तो -1.2 डेल्टा ओम। D9 सिस्टम में देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -0.4 इंटू 6, ऊपर आपके 3 इलेक्ट्रॉन है तो +0.6 इंटू 3 तो कितना आएगा -2.4 प्लस 1.8 तो कितना आएगा -0.6 डेल्टा ओम। D10 में देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो CFSE क्या होगी यहाँ पर देखिए -0.4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 6 इंटू 6 हो गए, प्लस यहाँ पर 0.6 इंटू 4 तो क्या आएगा -2.4 प्लस 2.4 0। तो यानी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यदि तो CFSE कितना आता है 0 आता है। जैसे D10 है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0। इसी तरह D5 में देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा CFSE 0 आएगा। इसके बाद देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में D1 सिस्टम देखते हैं तो D1 सिस्टम लो स्पिन में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो सेम ही रहेगा जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का था वही CFSE लो स्पिन का आएगा। D2 सिस्टम देखते हैं तो भी वही सेम आएगा हाई स्पिन और लो स्पिन का, D3 तक सेम रहेगा, ठीक है। D4 में देखिए
D4 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, लेकिन लो स्पिन होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो -0.4 इंटू 4 तो कितना आएगा, -1.6। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है हाई स्पिन और लो स्पिन को देखना। हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ पर ये नीचे आ गया क्योंकि पेयरिंग हो गई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, तो पेयरिंग क्या आ जाएगी, 1p आ जाएगी। D5 में देखिए 1 2 3 4 5, हाई स्पिन में तो ये था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए यहाँ पर ये 2p लिखेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 5। 0.4 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो 0.6 आता। D6 में देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर पेयरिंग का ध्यान रखना, देखो ये इलेक्ट्रॉन D6 हाई स्पिन में देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये आप 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मत दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर पेयरिंग इस इलेक्ट्रॉन में हो रही है और इस इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, CFSE -0.4। कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर +2p आ जाएगा। हाई स्पिन को देख लिया करो, ठीक है। D6 हाई स्पिन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पहले से पेयर्ड है, ठीक है। लिगेंड लिगेंड की वजह से पेयर नहीं होगा, ये पेयरिंग लिगेंड की वजह से इन 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, तो इसलिए यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जब हम करेंगे तो ये 2p लिखेंगे। इसके बाद देखिए D7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई स्पिन में 2 2 4 5 6 7, तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। क्योंकि लो स्पिन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पर -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 0.6 इंटू 1, और पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो यहाँ पर 1p लिखेंगे। D8 में देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर पेयरिंग आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों नहीं चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर जाएगा पेयरिंग हो जाएगी, तो ये ऑर्बिटल है जो ये खाली रह जाएगा, और ये किसको वायलेशन करेगा, ये हंट्स रूल का वायलेशन करेगा, क्योंकि भाई इनकी एनर्जी तो सेम है ना, और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक ईच ऑर्बिटल गेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयरिंग तभी होगी जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में चला जाए। यदि ये यहाँ पर चला जाता है तो फिर ये हंट्स रूल का वायलेशन कर देगा, इसलिए यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की दोनों की पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको ध्यान रखना स्पेशल है, तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की, हाई स्पिन में भी वही था, यहाँ भी वही है, तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही है, तो क्या होगा, हम इसमें कोई पेयरिंग नहीं दिखाएंगे। तो -2.4 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टा ओम। D9 में देखेंगे तो फिर वही आपका हाई स्पिन की तरह होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पर -0.4 इंटू 6 प्लस यहाँ पर 0.6 प्लस का आएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2.4 प्लस 1.8 कितना आएगा, -0.6 डेल्टा ओम।
D10 में फिर आपका सेम आई स्पिन की तरह आएगा, सिमेट्रिकल है तो CFSE क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो D1, D2 और D3 यहाँ तक हाई स्पिन और लो स्पिन में सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है, D4, ठीक है, D5 और D6 में और D7 में। ठीक है, D7, D8 और D7 तक आपका, यानी शुरू के 3 तो सेम रहेंगे लो स्पिन हाई स्पिन में, फिर 4, 5, 6 और 7 4 आपके डिफरेंट रहेंगे, फिर 8, 9 और 10 आपका सेम रहेगा। यानी ऊपर के 3 और नीचे के 3 तो क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है आपके, 4th, 5th, 6th और 7, इन 4 में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आपकी पेयरिंग होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है उसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है तो 1p, 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2p, 3 इलेक्ट्रॉन है की तो 3p। कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, D5, D4 में आपके पहले हाई स्पिन देखना है। ठीक है, लो स्पिन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो पेयरिंग कितने की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। D5 में देखेंगे तो पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी आपकी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की। अब D6 में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये 3 पेयरिंग मत कर देना, हाई स्पिन देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पहले से पेयर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन 2 की पेयरिंग होगी, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो पेयरिंग कितनी दिखाएंगे हम, 2p दिखाएंगे। D7 में फिर वही आपका आएगा, यहाँ पर ये पहले से पेयर है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे होगी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1p आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।